हम देखते ग्रैंड बेस गोकू और गोहान के अटैक से बच जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। गोकू ये देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है ये तो नामुमकिन है, मेरे और गोहान के अटैक से इन्हें कुछ तो होना चाहिए। उस हमले में इतनी ताकत थी कि वो ग्रैंड बेस को खत्म कर सके। क्या ये मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है? क्या इनकी ताकत की कोई लिमिट नहीं? इसके बाद हम गोहान को देखते हैं, उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो कहता है डैड मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मैंने उस हमले में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन ग्रैंड बेस अभी तक जिंदा है। मैं सुपर सैन पर्पल गॉड में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ डैड, लेकिन मैं ये कर नहीं पा रहा, मेरी ताकत बहुत ज्यादा कम है। गोकू गोहान को देखता है और कहता है गोहान की ताकत बहुत ज्यादा कम है। इसने जब लॉर्ड बीरस से लड़ा था तो उस पे इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी ताकत बहुत ज्यादा खत्म हो गई थी। इसके बाद गोकू कहता है तुम आराम करो गोहान, इसे मैं देखता हूँ गोहान, मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम ग्रैंड बेस को देखते हैं जो हंसते हुए कहते हैं तुम मोटर कितने बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतने छोटे अटैक से मर जाऊंगा? क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं ग्रैंड प्रिस्ट हूँ और इस यूनिवर्स को मैं ही चलाता हूँ, मैं इस पूरे मल्टीवर्स का रूलर हूँ और तुम्हें लगा तुम इतनी आसानी से मुझे हरा दोगे? तुम मोटर्स ने दो गॉड्स को मारा है और एक मेरी बेटी एंजल को, यहाँ तक कि तुमने पर्पल गॉड की ताकत का इस्तेमाल किया, उसे चुराया, तुमने नियम को तोड़े हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और तुम बेवकूफ, उस पर्पल गॉड की ताकत का इस्तेमाल मुझ पे किया, तुम मुझे भी मारना चाहते थे, इतनी सारी गलती किया तुमने, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम दोनों को अभी के अभी खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम गोहान को देखता है जो बहुत ही जख्मी और कमजोर था, जिस वजह से उसके मुंह से ब्लड आ जाता है। ग्रैंड प्रिंस ये देखकर कहते हैं लगता है इस लड़ाई में तुम्हारा बेटा बहुत कमजोर हो गया है, तो चलो पहले मैं उसे एक खत्म कर देता हूँ, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। ये कहकर ग्रैंड प्रिंस गोहान की तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे ही ग्रैंड प्रिंस गोहान के पास आते हैं गोकू उड़कर ग्रैंड प्रिंस को एक जोरदार पंच कर देता है और गोकू कहता है तुम मेरे रहते हुए मेरे बेटे को छू नहीं सकते ग्रैंड प्रिंस, इन गॉड्स ने मिलकर हमारी फैमिली को खत्म कर दिया और हमारे प्लेनेट पे तबाही मचा दी, और तुम मेरे बेटे को ही मारना चाहते हो ग्रैंड प्रिंस? मेरे रहते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद हम ग्रैंड प्रिंस को देखते हैं, वो कहते हैं तुम मॉडल, मेरे को लगता है मुझे तुम दोनों को साथ में ही खत्म करना होगा, क्योंकि तुम मुझे उसे नहीं मारने दोगे, इसीलिए मैं पहले ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहकर ग्रैंड प्रिंस हकाई बॉल एनर्जी अटैक तैयार करते हैं और वो गोहान की तरफ फेंक देते हैं। वो ग्रैंड प्रिंस को ऐसा करते हुए गोहान की तरफ जाता है और उस हकाई बॉल की एनर्जी को अपने ऊपर ले लेता है। वही देखते हैं वो एनर्जी बॉल गोकू के ऊपर आते ही फट जाती है, जिस वजह से गोकू जख्मी हो जाता है। इतनी छोटी एनर्जी बॉल में इतनी ज्यादा ताकत, इसने तो मुझे बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया। क्या इनकी ताकत बहुत ज्यादा है? क्या इनकी ताकत की कोई लिमिट नहीं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्दी ही मारे जाएंगे। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे वो इस्तेमाल करना ही होगा। ये कहकर गोकू इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। कुछ जैसे ही ये टेक्निक इस्तेमाल करता है आसमान में रोशनी चमकने लगती है और उसमें से चैन निकल के ग्रैंड प्रिंस को जकड़ देती है और गोकू कहता है अब आपका खेल खत्म हुआ ग्रैंड प्रिंस। विज ये देखकर कहता है थोड़ा संभाल कर डैड, इसी टेक्निक की वजह से लॉर्ड बीरस मारे गए थे, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है डैड, ये सामने वाले की सारी एनर्जी सोख लेता है और उसे डस्ट में बदल देता है। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं विज मुझे पता है, तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस उस चैन में जकड़े होते हैं और कहते हैं मोटर, इस टेक्निक का इस्तेमाल बहुत पहले से किया जाता है और तुम्हें क्या लगता है मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगा? तुम मेरी ताकत के बारे में नहीं जानते। गोकू उनकी बातें सुनकर कहता है नहीं, मुझे उन पे भरोसा नहीं हो रहा, मुझे उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद हम ग्रैंड प्रिंस को देखते हैं, मॉडल तुम इसका फर्स्ट फॉर्म जानते हो और मैं तुम्हें इसका सेकंड फॉर्म दिखाता हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस अपनी पावर को अप करने लगते हैं, जिस वजह से उन चैन में दरारें आने लगती है। गोकू ये देखकर कहते हैं नहीं आखिर कैसे? ग्रैंड प्रिंस कहते हैं तुम इसके बारे में नहीं जानते मॉडल, मैं दिखाता हूँ उस टेक्निक का ट्रू फॉर्म। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट और हम देखते हैं आसमान से गोल्डन चैन निकलती है और वो गोकू और गोहान की तरफ बढ़ती है। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते मोटर, लेकिन मानना पड़ेगा तुम इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं था और अब तुम देखोगे इस टेक्निक की असली ताकत। और हम देखते हैं वो चैन गोकू और गोहान को जकड़ देती है। गोहान पहले से ही जमीन पे पड़ा हुआ था। गोकू उस चैन को तोड़ने की कोशिश करता है और कहता है लगता है अब मैं खत्म हो जाऊंगा, और गोहान भी, गोहान पहले से ही कमजोर है, मैं गोहान के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत ही कमजोर हो रहा हूं।
और हम देखते हुए जैन गोकू और गोहान की पावर को सूखती रहती है, जिस वजह से गोहान मेंडली इल्यूजन में चला जाता है और कहता है मैं ये कहाँ आ गया। तभी गोहान को एक आवाज आती है, कैसे हो यूनिवर्स 7 के मोटल। गोहान कहता है तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। तभी उसे आवाज आती है, मैंने ही तुम्हें पर्पल गॉड के लिए चुना है, इसीलिए ये ताकत तुम्हारे पास है और मैं चाहता हूँ तुम ग्रैंड प्रीस्ट को हराओ, इसीलिए तुम यहाँ हो। गोहान कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो। आवाज आती है, तुम इतना पूछताछ मत करो, तुम्हें अपनी फैमिली का बदला लेना है, तुम एक सच्चे सैयन हो, इसलिए तुम्हें पर्पल गॉड की ताकत दी गई है। और ये बात ग्रैंड प्रीस्ट, एंजल और उन गॉड्स ने नहीं समझी। गोहान कहता है ये सब सच है, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो। अगर तुम्हें अपना बदला लेना है तो तुम्हें अपने डैड के साथ फ्यूज होना पड़ेगा, तभी तुम ग्रैंड प्रीस्ट को हरा पाओगे। और ये एक उम्मीद है। गोहान कहता है लेकिन मैं अपने डैड के साथ कैसे फ्यूज होऊंगा। अगर मैंने उनके साथ नॉर्मल फ्यूजन किया तो वो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी एक लिमिट होती है। इसके बाद आवाज आती है, मैं उस फ्यूजन की बात नहीं कर रहा, तुम्हें अपने डैड के साथ मर्ज होना होगा, तुम दोनों को एक होना होगा, क्योंकि तुम और तुम्हारे डैड एक प्योर सैयन है, तुम दोनों का दिल बहुत ही साफ है, इसलिए तुमने पर्पल गॉड की ताकत को हासिल कर दिया। अब जाओ गोहान, अपने डैड के साथ फ्यूज हो जाओ। गोहान कहता है पर ये कैसे होगा। वो आवाज कहती है, गोहान अपने अंदर झांको और अपने बदले की आग को सोचो। इसके बाद हम गोहान को देखते हैं, वो होश में आ जाता है और कहता है हमें ये करना होगा, डैड मुझे माफ करना, मैं ये करने जा रहा हूँ। गोकू कहता है गोहान आखिर तुम क्या करने जा रहे हो। गोहान अपनी पावर को बहुत ज्यादा अप करने लगता है, जिस वजह से उसके अंदर से गोल्डन ऑरा निकलने लगती है। गोकू कहता है गोहान रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। गोहान कहता है मुझे माफ करना डैड, हमें इन्हें हराने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए मैं आपके साथ मर्ज होने जा रहा हूँ। हमें इसे हराने के लिए करना होगा, हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है और मुझे भरोसा है डैड आप मेरा साथ इसमें जरूर देंगे। इसके बाद गोहान बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और गोहान एक एनर्जी में बदल जाता है और वो गोकू के अंदर चला जाता है। गोकू गोहान आपस में फ्यूज हो रहे थे। ग्रैंड प्रीस्ट ये देख के कहते हैं तुम जितनी भी कोशिश कर लो मोटर, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। शायद तुम नहीं जानते जानोसामा के पास सबसे ताकतवर मैं ही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं आसमान में एक नीला चांद चमकने लगता है, जिसे देखकर गोकू और गोहान औजार फॉर्म में बदल जाते हैं। विश ये देखकर कहते हैं डर थोड़ा संभल के। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं ये बड़े से बंदर आखिर ये मेरा क्या बिगाड़ देंगे। वो औजारों चारों तरफ तबाही मचाने लगते हैं। विश कहता है डर संभल कर, आपको नहीं पता ये सैयन्स अपने आप को बहुत बड़े बंदर में बदल सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं और ये बिल्कुल कंट्रोल से बाहर होते हैं, इनकी बॉडी भी इन पे कंट्रोल नहीं कर पाती। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं विश तुम इसकी चिंता मत करो। इसके बाद हम देखते हैं वो नीला चांद आसमान से धीरे धीरे गायब होने लगता है और इसके बाद हमें गोकू और गोहान का एक नया फॉर्म दिखाई देता है जो आपस में फ्यूज हो गए थे।